हेलो ट्वेल्थ क्लास। नमस्कार बच्चों। आज हम नया अध्याय पढ़ने चल रहे हैं। अध्याय 3 मैट्रिसेस आव्यूह। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत अच्छे नंबरों के प्रश्न आते हैं, बहुत आसान भी है, इसलिए बिल्कुल कूल माइंड होकर इसको पढ़िएगा। एकदम नई चीज़ है और एकदम शुरू से अच्छे से आपको समझ में आएगा। आव्यूह क्या है? संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास एक अरेंजमेंट है, ठीक है। इन संख्याओं को आव्यूह के अवयव कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये आव्यूह है कोई, जिसका नाम हम कैपिटल अक्षर में ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 15, 10, 13, 6, 2, 5 ये जो अंक लिखे हैं इस आव्यूह के अवयव हैं। ये आयताकार क्रम है जिसमें 2 ये पंक्तियां हैं, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2 और 3 स्तंभ हैं। ये खड़ी लाइन को स्तंभ कहते हैं, पड़ी लाइन को पंक्तियां कहते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 स्तंभ है और 1 और 2 पंक्तियां हैं। आव्यूह की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ वाले आव्यूह को m क्रॉस n ऑर्डर का आव्यूह कहते हैं। m क्रॉस n में पहला जो m होता है वो रो यानी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है ना, स्तंभ या आपको रो एंड कॉलम आव्यूह का क्रम विन्यास निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। देखो ये पहला वाला एलिमेंट पहले रो और पहले कॉलम का 1 1 A11 A12 1 माने रो, पहली रो का दूसरे कॉलम का, A13 पहले रो और तीसरे कॉलम का। इसी तरह से ये लिखते हैं, पहला जो अंक होता है वो रो के लिए होता है और दूसरा अंक कॉलम के लिए होता है, ठीक है। ये A2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह सेकेंड रो nth कॉलम, ठीक है। ये mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो nth कॉलम, ठीक। ये जनरल है। अब इसी को ऐसे भी लिखा, A बराबर AIJ, IJ मतलब I है रो, J है कॉलम, है ना। m क्रॉस n, I क्या है 1 के बराबर होगा, है ना, या बड़ा होगा, m से छोटा या बराबर। इसी तरह से j बराबर ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 1। mn बराबर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि mn अलग अलग हों। और IJ बिलोंग्स टू n, यानी ये प्राकृत संख्याएं होंगी। ये 1 2 3 mn क्या होंगी? प्राकृत संख्याएं। सामान्यतः AIJ को क्या कहते हैं? IV पंक्ति, ith रो और jth कॉलम का अवयव होता है। इस प्रकार आव्यूह A में mn अवयव होते हैं। ये m और ये n, तो m इंटू n अवयव होंगे। अगर 2 क्रॉस 3 का है तो 2 3 6 अवयव होंगे। जैसे ये 2 रो 3 कॉलम का, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं कि नहीं इसमें। अब देखिए उदाहरण यहाँ दिया है। एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ हाफ मॉड I-3J द्वारा प्रदत्त है। अब चूँकि 3 क्रॉस 2 कोटि का है, अतः इसमें 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ होंगे, 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ। A11 A12 A21 A22 A31 A32। देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, समझ रहे हैं ना। पहले ऐसे लिख लेंगे। अब A11 क्या होगा? हाफ I-3J है, I माने 1, ये I है, ये J है, I और J, I और J की जगह 1 1 लिखेंगे तो मान क्या आएगा? 1 आया, है ना। तो यहाँ 1 इसकी जगह 1 लिखा है। A12 का मान I की जगह 1 और J की जगह 2 लिख देंगे इस वाले
समीकरण में। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सारे मान निकाल लिए। A11 का मान क्या होगा, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह का 1 नंबर का प्रश्न, कभी कभी 2 नंबर के प्रश्न में ऐसा प्रश्न आता है। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एक स्तंभ अवयव, जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हो, कॉलम मैट्रिक्स है ना, बस केवल एक कॉलम हो, जिसमें एक कॉलम हो, तो रो कई होंगे, रो कई होंगे, है ना। 4 इंटू 1, जैसे 4 रो है, 1 2 3 4 कॉलम है, रो 1 है, इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। AIJ में M क्रॉस N, M रो 1 कॉलम। ठीक है, MN में N कितना होगा मान, 1 होगा। ठीक है, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा। रो मैट्रिक्स में जिसमें एक रो हो, कॉलम कई होगा, रो 1 होगा, 1 इंटू 4 यानी 1 इंटू M द्वारा। AIJ 1 इंटू M, मतलब ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। और M इंटू 1 होगा तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये आपके वैकल्पिक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, और इस तरह से एक क्वेश्चन के रूप में कि एक आप रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही पता लगे, स्क्वायर मतलब जिसके रो एंड कॉलम सेम हो, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, M क्रॉस M, N क्रॉस N, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, स्क्वायर, जिसमें इसको N कोटि का अवयव भी कहते हैं, N क्रॉस N कोटि ना कह के, चूँकि दोनों समान है तो N ऑर्डर का मैट्रिक्स भी कहेंगे। ठीक, अब आ रहा एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये ध्यान दीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें I और J का मान फ़र्क, रो एंड कॉलम का मान फ़र्क हो। ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन स्क्वायर में दोनों बराबर होने चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हों, एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हों, शून्य हों। ठीक, AIJ बराबर जब I और J का मान बराबर ना हो और वो AIJ शून्य हो, जैसे देखो ये A11 है, ये A12 है, A22 है, और ये A33 है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का है, सेकंड कॉलम सेकंड रो का, ये थर्ड कॉलम थर्ड रो का है। A11 A22 A33, ये जीरो ना हो, है ना, कम से कम एक तो ज़ीरो ना हो, एक इन तीनों में कोई एक एलिमेंट कम से कम नॉन ज़ीरो हो, बाकी लेकिन ये सब क्या हो, ज़ीरो हो, तो क्या कहलाता है, ये विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। A बराबर AIJ, M क्रॉस M या N क्रॉस N कुछ भी लिखिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जहाँ AIJ जीरो कब हो, जब I और J बराबर ना हो, क्योंकि यहाँ I और J बराबर नहीं है, लेकिन डायगोनल में AIJ दोनों बराबर हैं। ये A11 है, ये A22 है, ये A33 है। ठीक है, अब अदिश अवयव किसको कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। यही स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स हो और डायगोनल के सारे एलिमेंट एक समान हो, डायगोनल के सारे एलिमेंट कैसे हों, एक जैसे हों। देखो इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी दी है, AIJ बराबर K मीन्स एक जैसा, जब I बराबर J, और ज़ीरो हो जब I बराबर J के ना हो, यानी ये वाले एलिमेंट्स, इसमें I और J के मान फ़र्क हैं, तो इसका मान क्या हो, ज़ीरो हो, और A11 A22 A33 तीनों समान हो। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, तभी डायगोनल आया, और डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर हैं, तो वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स।
ठीक है, ये डायगोनल भी है, स्क्वायर भी है और स्केलर भी है। क्लियर हो गई बात? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये तीनों, ये भी तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स या यूँ कहो एक स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल कहोगे तो स्क्वायर वैसे भी है ना। स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि तीनों एलिमेंट बराबर हैं और के की बजाय वो क्या मान हो, 1 हो, के की जगह क्या हो, 1। तो ये स्केलर मैट्रिक्स तो है ही है, डायगोनल भी है, डायगोनल है तो स्क्वायर भी है, लेकिन चूंकि 1 है इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी ए आई जे का मान 1 हो यदि आई बराबर जे और 0 हो यदि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। देखिए इन तीनों में आप डिफरेंस बना पा रहे हो कि नहीं? ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स और ये आइडेंटिटी, ये सॉरी स्केलर मैट्रिक्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर यही 1 1 0 हो जाए तो क्या कहलाता? ज़ीरो। ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिस अवयव के सभी अवयव शून्य हों उसे ज़ीरो से ये ओ है, ओ ज़ीरो मैट्रिक्स है। ज़ीरो मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल ये 2x3 का है, ये 3x2 का है, ये 3x3 का ज़ीरो मैट्रिक्स है ना। जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है, वो स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है। जिस मैट्रिक्स के साथ हम ज़ीरो मैट्रिक्स का उपयोग करेंगे उसका जो ऑर्डर होगा वही ज़ीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हम ले लेंगे। अब ये तो आपने उसके बारे में पढ़ा, अब क्वेश्चन जिन पर आते हैं वो हम बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। परिभाषा क्या है? दो अवयव ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के हों, है ना। दोनों की कोटि क्या हो? समान हो, तथा ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे हो। अब उदाहरण एक लिया है, देखिए एक मैट्रिक्स ये है, ये देखो 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3 ये कॉलम्स हैं, है ना। तो हमको ए बी सी एक्स वाई जेड के मान बताइए। चूँकि ये दोनों के बीच में बराबर लगा, इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? बराबर। और परिभाषा के अनुसार x + 3 0 के बराबर होना चाहिए, संगत अवयव बराबर होना चाहिए, यानी A11 B11 के बराबर होना चाहिए, A11 B11 के, यानी x + 3 बराबर 0, x बराबर -3 आ जाएगा। z + 4 बराबर 6 होना चाहिए, 2i - 7 बराबर 3y - 2 होना चाहिए। अब तो निकाल लोगे ना, देखो -6 के बराबर है, a - 1 -3 के बराबर होना चाहिए, तो इससे a का मान आ जाएगा। और 2c - 2 बराबर 0, तो इससे c का मान आ जाएगा। b - 3 बराबर 2b - 4 है या +4 जो भी है ना, तो इससे b का मान आ जाएगा। -21 ये -21 है, ये 0 0 है। तो अब आप ए बी सी के सारे मान यहाँ पर हमने निकाले भी हैं, आप भी अपने आप निकाल सकते हो, ठीक। अब आता है प्रश्नावली 3.1। उदाहरण 5 आप अपने आप समझिएगा और करिएगा, ऐसे ही है क्वेश्चन समानता का, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न 1 देखिए, अवयव ए, ये अवयव ए है, के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि। कोटि क्या है? 1 2 3 4 है ना यहाँ पर, इसका मतलब 1 2 3 4 कॉलम है और 1 2 3 रो हैं, तो 3x4 की कोटि है। अवयवों की संख्या 3 चौके 12। अवयव A13 पूछा गया है, तो A13 माने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19, प्रथम पंक्ति तीसरा, ये सब आप समझ लोगे, वो लिखा है, ठीक है।
ये पहला ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। अब तीनों भले ना पूछे जाए, कोई एक चीज़ पूछ ली जाए इन तीनों में से, कोटि पूछ ली जाए, अवयवों की संख्या पूछ ली जाए, या कोई एक विशेष 1-2 नंबर पूछ लिए जाए, है ना, अवयव का मान, तो आप इसी में से देखकर उनको बता सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? आप देखो, 24 अवयव हैं, यानी अवयवों रो और कॉलम की जो संख्याएं होती हैं, कोटियाँ जो होती हैं, उनका गुणनफल 24 आना चाहिए। तो 24 के खंड हम कर लें, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 12 दूनी 24, 3 गुणे 8, 3 अट्ठे 24, 4 छंग 24, 6 चौके 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। कुल संभव कोटियाँ कितनी? 8, है ना। 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 2 होंगे ना, ये 2 मैट्रिसेस होंगे, तो कुल कितनी होंगी? 8। और 13 होगा तो 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, बस 2 ये होगा। संभव कोटियाँ कितनी होंगी? 2। आसान सा प्रश्न है ना, पूछा जाता है, ये भी बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न, और इतना आसान सा प्रश्न है। उदाहरण प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक 2x2 अवयव AIJ की रचना कीजिए। अभी एक एग्जाम्पल पीछे बताया है, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब समझ लो, इसी में 4 प्रश्न हैं, सॉरी 3, 1, 2 और 3। 2x2 है, तो 2x2 का मतलब A11 A12 A21 A22 ऐसा होगा। अब पहले के अनुसार AIJ इतना होगा। A11 निकालना है तो I और J की जगह 11 रखकर हम मान निकालेंगे। A21 A11 A12 A21 ये सब मान निकाल के यहाँ रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब 12th क्लास को इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एग्जाम्पल बता चुके हैं, और ये तीनों क्वेश्चन भी आप अपने आप निकाल सकते हो। हमने यहाँ सॉल्व किया है, आपको इसकी फ़ोटोकॉपी भेज भी देंगे तो आप अपना चेक करके निकाल सकते हो। ठीक है ना। वैसे हमने यहाँ तीनों सॉल्व कर दिया है, आप इसको अपने आप भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3x4 अवयव की रचना कीजिए। जैसे ये कहा जाए तुरंत पहले तो आप ये बनाइए, 3 रोज़ यानी 1 2 3 डॉट लगा दीजिए, 4 यानी 4 कॉलम्स डॉट लगा दीजिए, 3 रोज़ और 4 कॉलम्स। ये फर्स्ट रो में 1 1 1 2 1 3 1 4, सेकेंड में 2 1 2 2 2 3 2 4, थर्ड में 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक। अब जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें भी हैं। AIJ, अब A11 निकालना हो तो I और J की जगह 1 1 रख दीजिए, है ना। 1 2 निकालना है तो I की जगह 1 J की जगह 2, ये आप मान निकाल कर और इसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको दोनों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों से XYZ का मान ज्ञात कीजिए। अब ये एक समीकरण ये दिया, एक दोनों बराबर हैं, 4 बराबर y होगा, 3 बराबर z होगा, x बराबर 1 होगा, 5 5 के तो बराबर दिया ही है, पहले में आंसर ऐसे आ जाएगा। इसी तरह दूसरे और तीसरे का भी आंसर आप निकाल लेंगे। दूसरे का आंसर हमने निकाला है, तीसरे का भी निकाला है सॉल्व करके। ये समीकरण हल करना आप 8th 9th 10th सब सीखी हुई हैं, आप करिएगा। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, ये दोनों समीकरण बराबर हैं, इससे हमको ABCD के मान ये भी आप निकालेंगे, हल करके स्वयं दिखाइए। ठीक। प्रश्न नंबर 10, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी? 0 या 1। 3x3 कोटि के अवयवों में कुल 9 अवयव होंगे। हर अवयव को हम 2 प्रकार 1 या 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार कुल 2 पावर 9 अवयव होंगे, और हर अवयव को या तो 0 लिखना या तो 1 लिखना है, यानी हर अवयव को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो 9 अवयव को 2 प्रकार से, यानी 2 पावर 9 मानना 512।
जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी, तो कुल कितनी संख्याएं होंगी 3 क्रॉस 3 के ऐसे अवयव कितने होंगे? 512 अवयव होंगे, जिनको हम 0 या 1 लिखकर ही प्राप्त कर सकते हैं। आंसर बहुत छोटा, ये समझ में आना चाहिए। हर अवयव, जैसे यही मान लीजिए, हर अवयव 2 तरह से लिख रहे हैं, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 या, अगर ये 2 क्रॉस 2 है ना, तो ये इसको भी 2 प्रकार, इसको भी 2 प्रकार, इसको भी 2 प्रकार, इसको भी 2 प्रकार, तो 2 पावर 4 होगा। ऐसे ये 2 पावर 9 होगा। 2 पावर 9 का मतलब 512। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने 8 और 9 नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो भी ऐसी आसान प्रश्न है, उनको आप अपने आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट में अवयवों पर संक्रियाएं, अवयवों का योग, गुणा, ये सब हम नेक्स्ट टाइम पर बताएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।